हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशंजित सिन्हा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिनेमा समझो। दोस्तों, आपने अपने लाइफ में कभी ना कभी तो हॉस्टल में रहा होगा, लेकिन हम बात करेंगे स्लोवेकिया की एक ऐसी हॉस्टल के बारे में जहां पर आप जा तो सकते हैं लेकिन जिंदा वापस नहीं आ सकते। सिनेमा समझो प्रेजेंटिंग हॉस्टल 2005 डायरेक्टेड बाय एली रॉथ। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें 3 दोस्तों का एक ग्रुप दिखता है, जॉस, पैक्सटन एंड ओली, जो कि आम्स्टरडम की एक बार में पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन वहाँ पर जॉस का किसी लड़के के साथ लफड़ा हो जाता है, तो वो लोग वहाँ से निकल कर चले जाते हैं एक दूसरे जगह, एक ब्रोथल में। ब्रोथल मतलब दोस्तों जहाँ पर पैसे देकर सेक्स किया जाता है। पैक्सटन और ओली पैसे देकर एक प्रोस्टिट्यूट के साथ एंजॉय करते हैं, लेकिन जॉस ये सब नहीं करता, उसको ये सब पसंद नहीं। लेकिन जब ये वापस अपने हॉस्टल जाते हैं तब कर्फ्यू के कारण कुछ प्रॉब्लम होता है और इन लोगों को अंदर आने नहीं दिया जाता। तब इनको मिलता है एलेक्स नाम का एक लड़का, जो कि काफ़ी फ्रेंडली होता है और इन लोगों को अपने रूम के अंदर आने देता है। दरअसल दोस्तों, ये तीनों पूरे यूरोप को घूमने निकले थे एंड इसका नेक्स्ट टारगेट होता है बार्सिलोना जाना। लेकिन एलेक्स इन सब को बोलता है कि अगर खूबसूरत लड़कियाँ चाहिए तो तुम स्लोवेकिया के इस हॉस्टल में जाओ। एंड एलेक्स बोलता है कि वहाँ की लड़कियाँ अमेरिकन लड़कों के लिए तो पागल ही हो जाएंगी, चट से उनके प्यार में पड़ जाएंगे। पहले तो ये लोग एलेक्स की बातों को नहीं मानते, लेकिन तभी एलेक्स स्लोवेकिया के कुछ खूबसूरत लड़कियों के फोटोज इन लोगों को दिखाता है। उसे देखने के बाद ये लोग जल्दी से मान जाते हैं और स्लोवेकिया जाने का तैयार होते हैं। तो ये लोग ट्रेन से स्लोवेकिया जा रहे थे। तभी इन लोगों को एक ओल्ड मैन मिलता है जो इनके साथ आकर बैठ जाता है। वो लोग उस ओल्ड मैन के साथ कुछ देर तक बातें करते हैं, लेकिन तभी वो ओल्ड मैन गलती से जॉस के थाई में अपना हाथ रख देता है, जिससे जॉस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो वो ओल्ड मैन वहाँ से चला जाता है। तो फाइनली दोस्तों, ये लोग स्लोवेकिया पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एक बहुत ही अजीब बात होती है। जब ये ट्रेन से स्टेशन पे उतरते हैं तो उन चारों के अलावा उस स्टेशन पर कोई दूसरा इंसान नहीं होता। वो शहर बहुत ही खाली खाली लग रहा था, लेकिन फिर भी ये लोग चलते हैं उस हॉस्टल की तरफ। फाइनली दोस्तों, ये लोग उस हॉस्टल में पहुँच जाते हैं जहाँ पर इनकी मुलाकात होती है नतालिया और स्वेतलाना नाम की 2 लड़कियों से, जो कि इन लोगों के रूममेट्स भी होती है। ये लोग उन लड़कों को एक स्पा में इनवाइट करते हैं, जहाँ पर ये लोग कुछ देर तक बातें करते हैं और अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। स्पा के बाद ये लोग एक पार्टी में भी जाते हैं, जहाँ पर ये लड़कियों के साथ डांस भी करते हैं और उनके साथ दोस्ती भी हो जाती है। डांस करते वक्त ये लड़कियाँ जॉस और पैक्सटन को एक सफ़ेद कलर का टैबलेट जैसा चीज़ खिला देती है। उस बार में जॉस की मुलाकात उस ओल्ड मैन से होती है जिसको इन्होंने ट्रेन पर देखा था। जॉस उस आदमी से माफ़ी मांगता है क्योंकि उसने ट्रेन में उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। वो आदमी जॉस को माफ़ कर देता है। पार्टी ख़त्म करने के बाद ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं अपने अपने रूम में उस हॉस्टल में। जॉश नतालिया के साथ सोता है, पैक्सटन स्वेतलाना के साथ और ओली एक एशियन लड़की के साथ सोता है। एंड उसके बाद तो आपको भी पता है ये एक 18+ मूवी है, तो क्या क्या होगा। दूसरे दिन सुबह होती है, लेकिन जॉस और पैक्सटन को ओली कहीं भी नज़र नहीं आ रहा होता है। तो वो लोग रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं और पूछताछ करते हैं। एंड उन लोगों को पता चलता है कि पिछली रात तो ओली उन लोगों के साथ हॉस्टल में आया ही नहीं था। तो जॉस और पैक्सटन को ओली की बहुत फिक्र होने लगती है, तो ये लोग ओली को फ़ोन करते हैं, लेकिन फ़ोन भी नहीं लग रहा था। तभी एक जापानीज लड़की जिसका नाम काना है, वो जॉस और पैक्सटन के पास आती है और उनको एक फ़ोटो दिखाती है जिसमें ओली और उसकी फ्रेंड युकी थे। ये बोलती है कि ये लोग आज सुबह से मिसिंग हैं। तो जॉस एंड पैक्सटन ओली को ढूंढने के लिए पूरे शहर में घूमते हैं, लेकिन उसको ओली कहीं भी नज़र नहीं आता। तभी पैक्सटन के फ़ोन पे ओली का एक मैसेज आता है जिसमें ओली बोलता है कि मैं घर जा रहा हूँ। लेकिन दूसरे सीन में हमें पता चलता है कि ओली का गर्दन किसी ने काट दिया होता है और युकी को एक चेयर पर बैठाकर टॉर्चर किया जा रहा था। ओली का अचानक घर जाने वाला मैसेज जॉस को बहुत ही अजीब लगता है और वो वहाँ से जाने के लिए बोलता है पैक्सटन को। लेकिन पैक्सटन जॉस को एक और रात नतालिया और स्वेतलाना के साथ रहने के लिए कन्विंस कराता है। उसी रात जॉस और पैक्सटन नतालिया और स्वेतलाना के साथ फिर से पार्टी करते हैं, लेकिन इस बार नतालिया और स्वेतलाना जॉस और पैक्सटन को एक ट्रैंक्विलाइजर्स खिला देती है, जिससे कि जॉस बेहोश होकर एक बेड में सो जाता है और पैक्सटन एक रूम के अंदर फंस जाता है गलती से। जब जॉस की नींद खुलती है तो हम देखते हैं कि उसके सारे कपड़े उतार दिया गया है और उसको एक चेयर के साथ बांध के रखा हुआ है एक रूम के अंदर। एंड वहाँ पर एक आदमी भी होता है जो बहुत ही अजीब सा कपड़ा पहना हुआ था। वो धीरे धीरे जॉस की तरफ एक ड्रिल मशीन को लेकर आगे बढ़ता है। ये देख कर जॉस की बहुत ही कान फट चुकी होती है।
वो आदमी बिल्कुल ही जॉस के करीब पहुंच जाता है एंड वो ड्रिल मशीन ऑन करके जॉस के पैर में घुसा देता है। जॉस दर्द के मारे बहुत ज़्यादा चिल्लाता है लेकिन वो आदमी नहीं रुकता एंड वो जॉस के पैर में बहुत सारे होल बना देता है। अब वो आदमी अपना मास्क और हेडकैप हटाकर जॉस के सामने आता है। जॉस को तब पता चलता है कि ये वही ओल्ड मैन है जिसके साथ जॉस की मुलाकात ट्रेन में हुई थी। जॉस उस आदमी से अपनी जान की भीख मांगता है लेकिन वो जॉस की एक भी बात नहीं मानता और वो उल्टा जॉस की पैरों के लिगामेंट को काट देते हैं एंड उसके बाद जॉस की गर्दन काट देता है। एंड दोस्तों इधर हमें दिखता है कि पैक्सटन की नींद खुलती है और वो उस क्लब से निकलकर सीधा हॉस्टल में जाता है। वहाँ जाकर रिसेप्शन से उसको पता चलता है कि उसके नाम का तो पहले ही चेकआउट हो चुका है। इससे पैक्सटन को बहुत गुस्सा आता है एंड वहाँ से वो अपना बैग लेकर अपने रूम में जाता है। लेकिन वहाँ पर देखता है कि दो लड़कियाँ पैक्सटन को सेम उसी तरह से वेलकम करती है जिस तरह से नतालिया और स्वेतलाना ने पैक्सटन को वेलकम किया था जब वो पहली बार इसी रूम में आया था। एंड वो लड़कियाँ पैक्सटन को स्पा में भी इनवाइट करती है। इससे पैक्सटन को शक होने लगता है इस हॉस्टल पे। पैक्सटन जॉस को भी बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसको कांटेक्ट नहीं होता। पैक्सटन पुलिस के पास भी जाता है और जॉस की खोने की एफआईआर भी दर्ज करता है। पैक्सटन जॉस की तलाश में ऐसे ही घूम रहा था लेकिन तभी उसको नतालिया और स्वेतलाना दिखता है एक बार में। तो वो उनके पास जाता है और अपने दोस्तों के बारे में पूछताछ करता है। तो नतालिया बोलती है कि उनके दोस्त एक आर्ट शो देखने के लिए गए हैं। पैक्सटन बोलता है कि मुझे भी ले चलो उस आर्ट शो में। तो नतालिया पैक्सटन को लेकर चलती है उस आर्ट शो में। नतालिया फाइनली पहुंच जाती है उस आर्ट शो में जो कि एक बहुत ही पुराना बिल्डिंग होता है एंड वहाँ पर बहुत सारे लोग भी आए हुए थे। पैक्सटन आर्ट शो को देखने के लिए उस बिल्डिंग के अंदर जाता है लेकिन उसको दिखता है कि वही ट्रेन वाला ओल्ड मैन उसका दोस्त जॉस की डेड बॉडी की चीर फाड़ कर रहा था। यह देखकर पैक्सटन को बहुत ही डर लगता है। तभी दो गार्ड्स आते हैं और पैक्सटन को पकड़ के ले जाते हैं और उसको एक चेयर के साथ हाथ पैर बांध देते हैं। पैक्सटन को वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग दिखते हैं जिस पर टॉर्चर किया जा रहा था। कुछ देर बाद एक आदमी आता है पैक्सटन को टॉर्चर करने के लिए। वो आदमी अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के साथ पैक्सटन को टॉर्चर कर रहा था लेकिन टॉर्चर के दौरान गलती से वो पैक्सटन की 2 उंगलियां काट देता है लेकिन उसके साथ साथ पैक्सटन के हाथ भी खोल देता है। एंड जब वो पैक्सटन को मारने वाला होता है वो स्लिप होकर नीचे गिरता है और गलती से अपने ही पैर को काट लेता है। पैक्सटन इसी मौके पर किसी न किसी तरह छूट जाता है और एक बंदूक की मदद से उस आदमी के सर में गोली मार देता है। पैक्सटन चालाकी से उस गार्ड को भी बुलाता है और उसको भी मार देता है। दोस्तों पैक्सटन वहाँ से निकलने के लिए एक आईडी को चुराता है एंड पीछे के रास्ते से वहाँ से निकल जाता है और उसको एक कार भी मिल जाती है। लेकिन पैक्सटन भागने वाला ही होता है। उसको एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है एंड वो फिर से उसके अंदर जाता है। तभी पैक्सटन को दिखता है कि काना नाम की उस जापानीज लड़की को टॉर्चर किया जा रहा था एक आदमी के द्वारा। उस आदमी ने काना की एक साइड की आँख को निकाल लिया था एंड उस पर ब्लोटॉर्च की मदद से उसकी आंखों को जला रहा था जिससे काना को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। पैक्सटन उस आदमी के सर पे गोली मार देता है एंड काना को वहाँ से बाहर निकाल लेता है एंड वो दोनों कार से चले जाते हैं। तब तक गार्ड्स को भी पता चल जाता है एंड वो भी पैक्सटन का पीछा करते हैं। पैक्सटन जब गाड़ी चला रहा था तो उसको दिखता है कि एलेक्सा, नतालिया एंड स्वेतलाना आपस में बात कर रहे होते हैं। तो पैक्सटन को पता चल जाता है कि ये सब लोग आपस में मिले हुए हैं एंड सब ने मिल के पैक्सटन और उसके दोस्तों को फंसाया है। तो पैक्सटन इन सब के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है जिससे सबकी मौत हो जाती है। सो फाइनली पैक्सटन एंड काना रेल स्टेशन पर पहुंच जाते हैं लेकिन वहाँ पर काना और पैक्सटन को पकड़ने के लिए पहले से ही बहुत सारे गार्ड मौजूद थे। उस ट्रेन स्टेशन के मिरर पे कान्हा को अपने फेस का रिफ्लेक्शन दिखता है एंड वो अपने फेस का हालत देखकर बहुत दुखी हो जाती है एंड एक ट्रेन के सामने कूद के खुदकुशी कर लेती है। तो सारे गार्ड्स और पब्लिक का अटेंशन कान्हा की इस सुसाइड पर आता है। इसी मौके पर ट्रेन में पैक्सटन को उसी ओल्ड का आवाज सुनाई देती है जिसने उसके दोस्त जॉस को मारा था। जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है पैक्सटन उस आदमी का पीछा करता है एंड एक पब्लिक रेस्टरूम के अंदर पैक्सटन उस आदमी को टॉर्चर करता है एंड उसकी गर्दन काट देता है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं पर ख़त्म होती है। एंड हाँ, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार एंड नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना एंड लाइक कर देना प्लीज़ यार।